नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अभिनंदन गायकवाड़। आज हम देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। आने वाले समय में भारत में आईपीसी के बदले बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू किया जाने वाला है, तो हमें इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो तो फिर शुरू करते हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। बीएनएस में 19 चैप्टर्स दिए गए हैं। पुराने आईपीसी में 23 चैप्टर्स दिए गए। बीएनएस में कुछ चीज़ें नई ऐड कर दी गई है, कुछ आर्टिकल की जगह बदल दी गई है और बहुत सी आर्टिकल जैसे थे वैसे रखे गए हैं। आज हम बीएनएस के चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 1 का नाम प्रिलिमिनरी है, यानी कि हिंदी में अध्याय 1 प्रारंभिक है। इस अध्याय में 3 क्लॉज यानी कि सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन संक्षिप्त नाम, दूसरा परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस और तीसरा साधारण स्पष्टीकरण और पद। अध्याय 1 प्रारंभिक। इस अध्याय में 3 सेक्शंस दिए गए हैं। तो पहला सेक्शन जो है उसमें और 6 सब सेक्शन दिए गए हैं। तो हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकेगी। 3, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब कि जो भी कोई भारत में ऐसी चीज करेगा जो इस बीएनएस के लिखे हुए अध्यायों के खिलाफ हो या इसके विपरीत हो या दंडनीय हो, तो इसी अधिनियम के तहत दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि अगर किसी इंसान ने भारत के बाहर अगर कोई अपराध किया है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर दंडनीय है, तो उसे बीएनएस के तहत शिक्षा दी जाएगी। उस अपराध को यह समझा जाएगा कि उस आदमी ने उस अपराध को मानो भारत में ही किया है। सब सेक्शन 5, इस संहिता के उपबंध क भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा ख भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। वह भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। इसका स्पष्टीकरण इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत, जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे हत्या करता है, यह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जा हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। सब सेक्शन 6, इस संहिता में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यचन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानिक विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सेक्शन 1 क्लॉज 1 से हमें पता चलता है कि इस अधिनियम में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इसके बहुत सारे क्लॉजेस जो थे वो भारतीय दंड संहिता में पहले से थे, तो उन्हें वैसे ही लिया गया है, लेकिन कुछ जगह पे संहिता ये शब्द यूज किया गया है। सेक्शन नंबर 2, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। एक, कार्य शब्द कार्यवली का द्योतक इसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य था। 2, जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी अभिप्रेत है। 3, कूटकर्म से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक चीज को दूसरे चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवर्धना करे या
यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। चलो समझ लेते हैं कि कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसे ही हो। स्पष्टीकरण 2, जब तक कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तब जब तक कि तत्व प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव्य जानता था कि त्वद द्वारा प्रवचना की जाएगी। 4, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायतः कार्य कर रहा हो, अभिप्रेत है। 5, मृत्यु जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो। बेईमानी से जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कार्य करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, वह उस कार्य को करता है, यह कहा जाता है अभिप्रेत है। दस्तावेज शब्द कोई भी विषय का अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। इसका उदाहरण देखते हैं। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, क्या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है। मुक्तारनामा दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। ड, जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, वह दस्तावेज है। इसका भी स्पष्टीकरण देखते हैं। अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। इसका उदाहरण देखते हैं। एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है, अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या तत्प्रभाव वाले शब्द लिखे दिए हो। 8, कपटपूर्वक कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। 9, लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। स्पष्टीकरण। ट्रांसजेंडर का वह अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड ट में है। 10, सद्भावपूर्वक कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। 11, सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। 12, संश्रय धारा 187 की उपधारा 7 में किए सिवाय और धारा 191 की उपधारा 1 में वहाँ के सिवाय जहाँ संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्तु, आयुध, गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे किसी प्रकार के हो या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परगणित है, किसी व्यक्ति की सहाय पकड़े जाने के बचने के लिए करना आता है।
13 क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। 14 अवैध करने के लिए वैध रूप से अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसे लिए अवैध है। 15 न्यायाधीश न्यायाधीश शब्द केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्य में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा 2 जो उस व्यक्ति निकाय में है, एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। हम इसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो। अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। 16 जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का अभिप्रेत है। स्थानीय विधि स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर अभिप्रेत है। मानसिक रुग्णता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य लाभ अधिनियम 2017 की धारा 2 के खंड क में है। मास और वर्ष जहाँ कहीं वर्ष शब्द का मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझा जाना चाहिए कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। 21 जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन अभिप्रेत शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन अभिप्रेत शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रस्तापित सत्यानिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्रतिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। 24 अपराध इस खंड के उपखंड क और उपखंड ख में वर्णित अध्यायों और धाराओं में सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु क अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, 3, 4, 5, धारा 8, 48, 39, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 219, 227, 228, 237, 245, 247, 248, 256, 257, 258, 259, 260, 111 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन इत्सिम पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात अभिप्रेत है। धारा कुछ धारा में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में है जिनमें विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से है, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय हो। 25 लोप शब्द लोपावली से वह अभिप्रेरित है उसी प्रकार जिस प्रकार का लोप का। 26 व्यक्ति कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। 28 लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के द्योतक है जो पाश्चात्य निम्नगत वर्णनों में किसी में आता है, अर्थात भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना,
या हर आयुक्त ऑफिसर, हर न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी नया निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं की व्यक्तित्व के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ग न्यायालय का हर ऑफिसर। ग किसी न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला अफसर या ग्राम पंचायत का सदस्य। ड हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य समक्ष लोक प्राधिकार द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चित या रिपोर्ट के निर्देशित किया गया हो। हर व्यक्ति जो किसी पैसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने का रखने के लिए सशक्त हो। सरकार का हर ऑफिसर जिसके ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराध का निवारण करे। जब हर ऑफिसर जिसका ऐसा ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेश का निष्पादन करे। जब हर ऑफिसर जिसका ऐसे अधिकार के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर के जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे या प्राप्त करे, रखे। हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्णायक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनर्निरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। हर व्यक्ति सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में परिश्रमित पाता हो। 2. साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानिक प्राधिकारी की किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। स्पष्टीकरण: ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हो या नहीं। वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधीय न्यायपालिका या अन्य लोक प्रतिनिधि के नाते, चाहे वह किसी स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णनार्थ निर्वाचन या द्योतक है जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी तिथि द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। दृष्टांत: नगर पालिका आयुक्त एक लोक सेवक है। 29. विश्वास करने का कारण: कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है या अन्यथा नहीं। 30. विशेष विधि: विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। 31. मूल्यवान प्रतिभूति: शब्द उस दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है या हानि तात्पर्य है जिसका द्वारा कोई विधिक अधिकार सूचित, विस्तृत, आंतरिक, निर्बंधित, निर्वापित किया जाता है, छोड़ा जाए, या किसी द्वारा कोई व्यक्ति अभिस्वीकार करता है कि वह विधित्व दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता। 32. जलयान: शब्द किसी चीज से अभिप्रेत है जो मानवों के संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई हो। स्वेच्छा: कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है। 34. बिल: शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज अभिप्रेत है। 35. स्त्री: शब्द किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। 36. सदोष अभिलाभ: विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। 37. सदोष हानि: विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। 38. सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना: कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसकी किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। 39. उन शब्दों को पर्दों के जो इनमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिविधेयक 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 2000 में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में होगा। ये थे हमारे सेक्शन 2 में दी गई कुछ डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 3 साधारण स्पष्टीकरण और पद। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंडोपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। इसका हम दृष्टांत देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स। क इस संहिता के वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है वह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु की शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें वह उपबंधित ही है। कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। क एक आदमी है, एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना य को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, जहां क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह य को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिनमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। 2 हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस स्पष्टी संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। 3 जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। 4 जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। 5 जबकि कोई अपराध कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय के किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान का आशय से उस कार्य के सम्मिलित हो, उस कार्य के लिए इसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय के अकेले द्वारा किया गया हो। 7 जहाँ कहीं किसी द्वारा या किसी लोग द्वारा किसी परिणाम का दायित्व किया जाता या उस परिणाम को तारीफ करने का प्रयत्न करना अपराध है, यहाँ वह समझा जाना कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोग द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः य को पीट कर सायश य की मृत्यु कारित करता है, क ने हत्या की है। 8 जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में भी कार्य एक करके उस अपराध के लिए जाने में साशय सहयोग करता है, वह अपराध को करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। क और ख पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समर्यों पर य को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने में सहमत होते थे। क और ख य की हत्या करने के लिए आशय से सहमति के अनुसार य को विष पिला देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने के साशय सहयोग करते हैं और क्योंकि इनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित हो, वे दोनों इस अपराधी के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक है। 9 जहाँ कई व्यक्ति किसी अपराध कार्य को करने के लिए लगे हुए समर्पित है, यहाँ उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों को दोषी हो सकेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क गंभीर प्रकोपन की
ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ख जो यह से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए यह का वध करने में क की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि क और ख दोनों यह की मृत्यु कार्य करने में लगे हुए हैं। ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। तो ये रहे हमारे पहले अध्याय के सभी सेक्शंस हमने इसमें देख लिए हैं। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा डेफिनेशंस है। डेफिनेशन से साथ साथ क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है ये इसमें बताया गया है। और हमारे आने वाले वीडियो के लिए ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम इसी सीरीज़ में BNS की पूरी सीरीज़ करने वाले हैं, तो इस चैनल को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू।